नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और संयुक्त मोर्चा के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी आज विश्राम बाबा काली मंदिर में काले कपड़े पहनकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ये सभी वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार का ढुलमुल रवैया, सरकारी कर्मचारी काफी समय से सरकार को अपनी मांगों को लेकर बार बार बताया गया, लेकिन सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंगती। सरकार ने इनकी एक भी मांगों का निराकरण नहीं किया। इसमें 17 से अधिक विभाग शामिल हैं और आज भी पूरे कार्यालय का काम ठप रहा। हड़ताल में बैठे महिला पुरुष दोनों ही लोग काले कपड़े पहनकर विरोध करते नजर आए। जिला कटनी में हमने आज सब लोगों ने काले कपड़े केवल ये प्रतीक स्वरूप पहन रखे हैं कि मध्य प्रदेश शासन की जो काली मंशा है हमारे आंदोलन के दबाने की, हम लोगों को शोषण करने की, वो सब दिखाने के लिए हमने सरकार का विरोध स्वरूप किया। आज सब लोगों ने काले कपड़े पहन रखे हैं। सरकार अगर जल्दी नहीं चेती और उसने हमारी अनार्थिक मांगों को और हम सारे 17 संगठनों की मांगों को नहीं सुना तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और लगातार जारी रहेगा। पूरे प्रदेश भर में सारे जिलों में एक दिवसीय आंदोलन चल रहा है। पूरा प्रदेश बंद है और सारे विभाग बंद हैं, शासन की सारी योजनाएं बंद हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार है। मनीष मिश्रा, प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन। और पूरी नहीं हो जाती हैं जैसा हमने ज्ञापन में लिया है और सारे विभाग उसमें शामिल हैं। संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी समस्त मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन कलम बंद और कार्यालय बंद हड़ताल में रहेंगे। ऐसे तो जनता का बहुत नुकसान होगा, जो जनता पीड़ित है। जनता का नुकसान अवश्य हो रहा है, जनता की पीड़ा हम समझ रहे हैं, पर हम भी जनता हैं, हम भी उसी जनता में से एक हैं। ये सरकार को समझना होगा, इसलिए कि उस योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम भी हम जैसे कर्मचारी ही करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सुजान द्विवेदी, मीडिया प्रभारी, संयुक्त मोर्चा, जिला कटनी जिले नगर निगम कार्यालय का आज मदन मोहन चौबे वार्ड के सैकड़ों वासियों ने अचानक घेराव करने पहुंचे और नगर निगम कार्यालय का गेट बंद होने से गेट पर ही नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मदन मोहन चौबे वार्ड वासियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लंबे समय से वार्ड में गंदा दुर्गंध युक्त पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसमें वार्ड वासी बीमार भी हो रहे हैं, जिसकी कई बार नगर निगम के अधिकारी और वार्ड के पार्षद से शिकायतें की गई, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। साथ ही इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी साफ सफाई भी नहीं हो रही है, जिससे आक्रोशित सैकड़ों मदन मोहन वार्ड वासियों ने नगर निगम कार्यालय के घेराव करने पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने के चलते वो बाहर ही जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। भी 8 माह साल भर के ऊपर हो गए। गटर का पानी पूरे भट्टा मोहल्ला वासियों को, यहाँ तो भट्टा नहीं संजय नगर और भी लोगों को पिलाया जा रहा है। 4 बार 5 बार 10 बार लोगों के पास आवेदन निवेदन हर प्रकार की कोशिश कर ली है, लेकिन किसी प्रकार से ना ये सुनने को तैयार है न माने। गटर का पानी, जानवर ऐसा पानी नहीं पीते जिस प्रकार का अभी ये लोग 50 रुपए बढ़ाए हैं पानी और नल के ऊपर। किस बात का? गटर का पानी पीने के लिए ये लोग बढ़ाए हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी वार्ड में ऐसे बीमार पड़े हैं लोग जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तो बैठे हैं एसी में, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार दुबे। जी, आज चौबे वार्ड में बनगटोला अंतर्गत नाली निकासी नहीं हो रही है। अभी 7 से 8 दिन पहले हमने आवेदन भी दिया था, कमिश्नर साहब के पास आए थे, कमिश्नर साहब मिले नहीं थे, तो हमने जो उनके छोटे कर्मचारी थे उनको आवेदन दिया कि हमारे यहाँ वार्ड में नाली की निकासी नहीं है, जिसके कारण पानी रोड में भर जाता है, उनके घरों में भर जाता है। पूरी बीमारियां हमारे घर के लोगों को हो रही है और हमारे पूरे वार्ड वासियों को हो रही है। हम आश्वासन ये लेके आए थे कमिश्नर साहब के पास 7 से 8 दिन पहले कि वो कुछ कार्रवाई करेंगे, जिससे वजह से सब लोगों को आसानी होगी। हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको जो सुविधा प्राप्त होगी, कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। नगर निगम सोया हुआ है, कमिश्नर साहब को पता नहीं जानकारी है कि नहीं है। हमने आवेदन दिया है, 7 से 8 बार दे चुके हैं। 10 से 12 साल से दिक्कत बनी हुई है। इसी विषय में हम सब एकत्रित होकर, युवा है, जितने भी युवा हैं सभी एकत्रित होकर यहाँ पे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, हमारे वार्ड में आके देखिए, चेक करिए कि नाली निकासी क्यों नहीं हो रही।
कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को दोबारा रुकवाने के लिए अब्दुल्लागंज के नागरिकों ने थाली बजाकर मौन जुलूस जबलपुर चौराहे से रेलवे स्टेशन अब्दुल्लागंज तक निकाला गया। नागरिकों का गुस्सा और रोष के कारण विशाल थाली बजाओ मौन जुलूस में प्रेस क्लब के ऋषभ जैन, सुनील शेरिया, भूपेंद्र मेहरा, मोहन योगी, वैभव जैन और व्यापारी संघ के अशोक मित्तल, अशोक सेठी, सुरजीत सिंह, बिल्ले मंगू भैया, राजेंद्र सिंह, बंटी भैया, नीरज चावला, दिलीप मेघानी, पवित्रा कोर, अपडाउनर, छात्र, किसान सहित नागरिक शामिल हुए। नागरिकों ने मांग की है कि कोरोना काल में 2020 से बंद सभी 12 ट्रेनों का स्टॉपेज जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आए हैं वो भी हमारे यात्री और हम आपके हैं। पहले हम लोगों ने बड़ा उग्र आंदोलन किया है अब्दुल्लागंज में, अब्दुल्लागंज स्थिति बदनाम है, मगर अब हम लोग भी उम्र के हिसाब से थोड़े ठंडे हो गए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि 5 दिन हम आपको समय देते हैं। 5 दिन के बाद मुरैना जिले के केलारस नगर परिषद में स्वच्छता के कसीदे पढ़ने वालों के धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। स्वच्छता के नाम से करोड़ों के काम कराए जा रहे हैं, वहीं केलारस नगर परिषद क्षेत्र में स्वच्छता की हकीकत बिल्कुल ही अलग थलग है, जिसमें स्वच्छता के नाम पर हुए कार्यों को धरातल पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही है, जिसके चलते स्वच्छता अभियान में केलारस शहर में अगर साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई कहीं भी नहीं दिखती है। नालों की सफाई कागजों में तो हुई, लेकिन असल में कुछ नालों के नाम पर महज भुगतान ही हुआ है, जिसका उदाहरण चौड़े खरंजा के पास बने नाले और नाली के चौक हैं। देखा जाए तो नाले और नालियां आज भी गंदगी से भरी पड़ी हैं। गंदगी के कारण बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं, साथ ही रास्ते से लोगों का निकलना दोपहर हो गया है। जल भराव की पानी की समस्या जो है कि नाले की सफाई नहीं हुई है, या कि बहुत समय से नहीं हुई है। निकाल कर जाते हैं टाँच सीएमओ से शिकायत कही है 2-4 बार, तो सीएमओ सुनता नहीं है। पहले पैसे दे दो, उसके बाद काम होगा। अब देख रहे हो तुम लोग, से आवेदन भी दे दिया है, 10-8 बार बात भी हो गई है, बस हम सब ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है। लापरवाही है पूरी। नलखेड़ा तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में कुंडालिया बांध की भूमिगत नेर पाइपलाइन के माध्यम से डाली गई है। इस पाइपलाइन की खुदाई वाले स्थानों पर भूमि धंस जाने से पानी का भराव होने के कारण फसलें नष्ट हो गई। नगर सहित क्षेत्र के कई किसानों द्वारा बताया गया कि वर्षा काल के पूर्व कुंडालिया डैम की पाइपलाइन डाले जाने का कार्य हुआ था। मुख्य पाइपलाइन की खुदाई के बाद ठेकेदार द्वारा वैसे ही मिट्टी डाल दी गई थी। किसानों ने बताया कि अब लगातार वर्षा के कारण पाइपलाइन की खुदाई वाले स्थानों की मिट्टी धंस गई है, जिससे संपूर्ण पाइपलाइन वाले स्थान पर गड्ढे हो गए और उनमें लगातार पानी भरा होने से बोई गई खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील की, जहां पर शनिवार को 12 बजे सुसनेर विश्राम गृह पर सेवादल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इबादुल्ला खान के नेतृत्व में डग प्रधान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह परिहार का जन्मदिन विश्राम गृह के बाहर इंदौर काटा राजमार्ग रोड पर आतिशबाजी करके, परिसर में माला पहना के, साफा बांध कर, केक काट के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मनाया गया। जन्मदिन मनाने के बाद बापू के द्वारा विश्राम गृह परिसर में 2 जगह अलग थलग पौधारोपण भी किया गया। आपको बता दें कि भैरू सिंह परिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र डग के प्रधान हैं। डग हमारे सुसनेर क्षेत्र से लगा हुआ है। इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में सुसनेर विधानसभा के लिए पहली बार कांग्रेस की सीट पर इनके बेटे महेंद्र सिंह परिहार को चुनाव लड़वाया था। कटनी ओबीसी महासभा पिछड़ा वर्ग के साथ हुए अन्याय के विरोध और पिछड़ा वर्ग जातिगत जनगणना कराए जाने के विरोध में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई 2021 को भोपाल में आंदोलन किया गया था, जिसमें देश भर से सभी शिक्षित, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, बेरोजगार, जातीय, सामाजिक और पिछड़ा वर्ग संगठन जनप्रतिनिधि के दबाव के चलते देश के प्रधानमंत्री द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण उन्हें बहाल करने पर ओबीसी महासभा धन्यवाद ज्ञापित करती है। नीट में रिजर्वेशन दिया है, हम उसमें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, एवं माननीय महोदय से निवेदन करते हैं कि आप जातिगत जनगणना कराएं 2021 में। दूसरा था कि हम जो 28 जुलाई को ज्ञापन दिए, विरोध किए मध्य प्रदेश में, भोपाल में सीएम हाउस घेरने का हमारा जो आयोजन था, उसमें हमारे साथ में जो घटनाएं घटी, हमारी माताओं बहनाओं के बाल खींचे गए, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और हमारे जो साधन लोग, हमारे वर्ग के लोग पहुंच रहे थे भोपाल, उन्हें बीच में रोका गया। उसकी जानकारी हम आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे की योजना क्या चल रही है? आगे की योजना है कि हम तो सदैव 21 की जो जातिगत जनगणना, उसमें जातिगत जनगणना कराने का अनुरोध कर रहे हैं,
और जो वर्ग 1-2 वर्ग 1 वर्ग 2 में हमारे बच्चे 13% और रिजर्वेशन के कारण बाहर हो गए, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें भी आप लागू कराएं 27%। चूंकि 27% के बेस पे आप ज्ञापन दिए थे, मेरिट लिस्ट में बनी, और आज आप 14 दे रहे हैं, 13 वाले तो हमारे। आज गायत्री गार्डन चरनाल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के पदाधिकारी ने भाग लिया। सर्वप्रथम कोरोना काल में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखकर दी गई। इसके बाद पोलिंग बूथों पर स्वास्थ्य सदस्यों की नियुक्ति के नाम मांगे गए। कोरोना काल में लोगों की सहायता की और आने वाली तीसरी लहर के लिए सजगता से कार्य कर सके। और 7 अगस्त को अन्न महोत्सव में बीपीएल गरीब लोगों को राशन वितरण कार्य संपन्न कराएं। विधायक सुरेश राय ने सभी सदस्यों को संबोधित किया और जनहित में कार्य करने का आग्रह किया। मैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम कार्यकर्ता मानता हूँ। सेवा कर जाता है कि 5 साल में और कोई शायद 70 के ऊपर उसका काम जो है वो कोई नहीं कर पाता होगा, और वो मिलता ही नहीं है आपसे। अनगिनत ऐसे मैं भाइयों को जानता हूं जो दिखते भी नहीं है। पर मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो भारतीय जनता पार्टी में हर घर में मेरी दोस्ती ही नहीं होगी, हर घर में मेरा पहुंच नहीं होगी, पर एक दूसरे के माध्यम से अपन हर घर में घुसे। तो हम सबका धर्म है कि गांव की सेवा करो, गांव से निकलो, धाराओं जिसकी जितनी सक्षमता है वो अपनी दम से काम करे। अब मैं एक और उदाहरण दूंगा कि अपनी यहाँ शादी ब्याह होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।